और अब आपको दिखाते हैं रिपोर्टर ऑन स्कूटर। दीपाली। तो मोहनलालगंज की आज हम बात कर रहे हैं। मोहनलालगंज आप देख सकते हैं, मेरे पास ये बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कि मैं जिक्र कर रही हूँ, मोहनलालगंज में हम मौजूद हैं और यहाँ ग्रामीण इलाका भी है और शहरी इलाका भी है। और ये स्कूटी जो है, वीडा स्कूटी, ये हमारे सफर का साथी बनी हुई है। इस वक्त किसी भी इलाके में चले जाइए, स्कूटी बहुत अच्छा साथ देती है, जिससे आप जनता से सीधे कनेक्ट हो पा रहे हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं और हम जल्दी जनता का मूड भी जान लेते हैं। क्योंकि स्कूटी का अगर सफर स्मूथ रहेगा तो सोचिए बहुत आसानी भी होती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पॉल्यूशन की कोई फिक्र नहीं है, स्मूथ भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आराम से आप बैठिए और फिर रफ्तार भी पकड़ लेती है। तो देखिए, शहरी इलाकों में तो कोई भी स्कूटी चल जाती है, लेकिन जब थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में आते हैं तो ऐसी स्कूटी होनी चाहिए जो आपको परेशानी ना दे। तो मेरे इस चुनावी सफर में ये स्कूटी बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है और मेरे साथ उतना ही साथ दे रही है जैसे कि जनता का साथ मिलना सरकार को जरूरी होता है। तो चलिए सफर की शुरुआत अब करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा मोहनलालगंज के लोगों के पास भी, चाहे वो शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका। तो स्कूटी ऑन रिपोर्टर का सफर इस वक्त मोहनलालगंज के उस मंदिर में है जो काफी फेमस ये मंदिर है, जय काले बीर बाबा का। और इधर लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और चूंकि मंदिर में हर वर्ग के लोग मिल जाते हैं तो उनसे राय जानते हैं कि क्या है इस वक्त चुनावी मिजाज। तो चलिए मेरे साथ अंदर थोड़ा देखते हैं। ठाकुर द्वार मंदिर है ये और थोड़ी गर्मी है इस वक्त, पारा थोड़ा सा हाई है, तो चुनाव का पारा भी इस वक्त हाई है। तो आइए चलते हैं, लोगों से करते हैं बात। कहाँ से आप लोग? यही है, यहीं से? जी जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी जी। तो बीजेपी क्यों? बीजेपी का कार्य अच्छा है। अच्छा, क्या कार्य आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? सबसे ज्यादा उनका शासन यही है। अच्छा, कि उन्होंने रोडें भी बढ़िया बनवाई है, उनकी जो है भाषा शैली, उनके जो है गुंडा राज खत्म हुआ, सबसे ज्यादा तो यही है। और हम लोगों को क्या चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है? हमको भी वही है, बीजेपी सरकार चल रही है। ऑलरेडी हम 10 साल चलाना चाहेंगे। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? यहीं से हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या किया बीजेपी ने? क्योंकि लगातार 2 साल के बाद तीसरी साल भी आना एक बड़ी थोड़ी चुनौती हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? ये हो जाती है कि अगर आप विदेश नीति को लेकर अगर चलेंगे तो वहाँ भी देखेंगे पहले जो होता था और आज क्या हो रहा है सबको मालूम है, किसी से छिपा नहीं है। और सारे रोड आना जाना जो सब सुविधाएं हैं। अच्छा, और दूसरी बात कुछ और चीज़ें हैं जो जैसे कुछ गरीबी मिटाने का है, कुछ अनाज दे रहे हैं, कुछ किसान निधि मिल रही किसानों को। तो यही सब चीज़ें हैं। राम मंदिर बन ही गया। आगे सपा और कांग्रेस का क्या लगता है? कांग्रेस तो कोई मुख्य अभी उतना लीडर दिख नहीं रहा है। पार्टी तो अच्छी है बट एक लीडरशिप भी होना जरूरी है। आपको क्या लगता है मैम? बीजेपी। तो महिला होने के नाते आपको क्या लगा, क्या काम हुए हैं? बस हम तो यहाँ ज्यादा रहते नहीं, हम लोग साउथ में हैं ज्यादा। अच्छा, तो साउथ में ये तो लोकसभा बीजेपी। अच्छा, साउथ में भी बीजेपी। अच्छा। बाबा आपको क्या लग रहा है? बाबा तो मोदी योगी के साथ है। अच्छा, मोदी योगी की जोड़ी इस बार जमेंगे, जम रही है। आंटी आप कहाँ से हैं? लखनऊ। क्या लग रहा है चुनावी जो फिजा है वो किस तरफ है? अरे मोदी की तरफ है। मोदी की तरफ क्यों? क्या काम? वो काम बहुत कुछ किया है। अच्छा, लोगों को राशन दिया है, सब कुछ उन्होंने किया है, इसीलिए मोदी को सबको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार लखनऊ में? इस मोहनलालगंज के क्या मुद्दे हो सकते हैं? सबसे ज्यादा तो राष्ट्र हित इस पार्टी का सर्वोपरि है। अच्छा,
इसलिए हम लोग देश हित के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यही सरकार रिपीट हो। अच्छा, देश हित के लिए आप वोट करेंगे। चलिए, तो 20 मई को यहाँ वोटिंग होनी है, देश हित के लिए लोग वोट करेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनावी फिजा किस ओर है? अखिलेश। क्यों? योगी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद तो अपनी बात है। उन्होंने तो किया नहीं, हाथ वाला केस देख लीजिए, हाथ क्या हुआ, बहुत खराब है। ये तो बिल्कुल आए नहीं, बिल्कुल भगवान के चले जाइए, दुनिया चले जाए, हाथ नहीं दुनिया चले जाए। हाँ, तो 400 पार का क्या नारा जो दिया जाए? 400 बार नहीं, 200 नहीं पार होंगे, 400 बार छोड़िए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे देखिए। यहाँ भी थोड़ी सी हलचल नजर आ रही है। गर्मी है, पर चूंकि ये मंदिर है तो मंदिर में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और थोड़ा यहाँ पर मान्यता है बहुत। तो चलिए थोड़ा चुनावी चर्चा और आगे बढ़ाते। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? कहाँ पे चुनावी फिजा क्या कह रही है, हवा कहाँ चल रही है इस वक्त? चुनावी फिजा मैडम, भारत देश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव कहाँ से आए आप? लालगंज लोकसभा से हैं। अच्छा, 34 नंबर से। अच्छा, यहीं पे घर है हमारा। अच्छा, बगल में ही, जहाँ पे आप हमारी बाइक ले गए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावी? चुनावी में तो कुछ हो मैडम, लेकिन बदलाव चाह रही है पूरे भारत देश में। अच्छा, कुर्सी बदलनी चाहिए, 400 पार कुर्सी बदलनी चाहिए। अच्छा, मोदी की। ओके, क्यों ऐसा? भारत देश कोई पसंद नहीं कर रहा है, भारत देश की जनता पसंद नहीं कर रही है कि भारत देश में मोदी जी ने 5 किलो राशन पे आदमी को बेच दिया है। 5 किलो राशन लो, ये लो वो लो, आराम करो, काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। विकसित देश बनाने की सोच रहे हैं मोदी जी। तो बदलाव नहीं रहा, कुछ नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट बोल रहे हैं लोग, हो गया है। डेवलपमेंट हो रहा है, लखनऊ तो बहुत बदला है, नहीं हो रहा है। मेट्रो आ गई है, एयरपोर्ट आ गई थी, बहन कुमारी मायावती जी के जमाने में मेट्रो आ गई थी। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर क्या करेगा भाई? आपको क्या लग रहा है? दुकानें खाली वहाँ लगेगी, गरीब आदमी तो वहाँ जाने। राम मंदिर तो ठीक है, सरकार के लिए अच्छी बात है। तो लोगों तो मुद्दा क्या है, आपको क्या लगता है? यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी कितनी छाई है। आदमी जो है, जो ठेला और इधर लगाता था, वो सब सड़क बढ़ा गया है। प्रशासन परेशान करता है ठेली और डुकड़ी वालों को। ठीक है, क्योंकि बस स्टैंड है। जरा 2 मिनट देख लेते हैं महिलाएं क्या कर रहे हैं। आइए, मैं कैमरामैन से बोलूंगी, वो मेरे साथ में है। मैम, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में किसको वोट, क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट के लिए? कहाँ से? अच्छा, आप पंजाब से। अच्छा, पंजाब से हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे आए घूमने? अच्छा, घूमने आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वैसे है तो लोकसभा चुनाव ना, तो किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? बस मोदी की बनेगी। आप हाँ, मोदी की बनेगी। और खुल के नहीं बोल रही हैं आप? नहीं भाई, मोदी की बनेगी। अच्छा, काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। तो क्या काम किया, किससे आप खुश हैं, किस काम से? बहुत काम किया है महिलाओं के लिए। हाँ, हर सुविधा किया है, बहुत सुविधा की है, औरतों के लिए बहुत किया है। अच्छा अच्छा, तो महिलाएं खुश हैं? बहुत। अच्छा, ठीक है। तो चलिए देखिए, महिलाओं के अपने अपने विचार हैं। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी भीड़ ज़रूर कम लग रही है, लेकिन हम आगे जानेंगे और लोगों का विचार कि क्या कहते हैं। यहाँ मोहनलालगंज की जनता, तो ये पूरा मार्केट है जहाँ इस वक्त हम चल रहे हैं। दादा कहाँ से? बिहार से आए। बिहार से? अच्छा, क्या लग रहा है, क्या बयार है चुनावी? चुनावी तो यहाँ बीजेपी हार रही है 100%। बीजेपी हार रही है? कोई काम नहीं। कौशल किशोर जब से 10 साल हो गए हैं, एक दिन यहाँ नहीं आए पेशाब करने। तो हम लोग कैसे उनको समझे कि वो जीत जाएंगे? अच्छा, मोदी अरे मोदी देश का क्या बता दी, मोदी के सब आप लोग मोदी के बाद सोचा तो हमारी गिरफ्तारी आ जाएगी। ऐसा क्या? दादा, आप कहाँ से हैं? मोहनलालगंज। अच्छा, क्या लग रहा है, कितना बदला है मोहनलालगंज? मोहनलाल कुछ बदला नहीं, आज जैसे था आज भी वैसे ही है। अच्छा, यहाँ तक आज तक करीब 10 साल के लगभग हो गया। आपके ये बनने के लिए आउट रेलवे के ऊपर से पुल बनना था, आज तक पुल नहीं बन पाया है। और खाली घोषणाएं होती मोहल्ला में, कोई विधायक देखने नहीं आता कि मोहल्ला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कोई भी नहीं आता है पर। अच्छा, हाँ, एक बार जीत गए फिर पहचानते नहीं हैं। अच्छा, तो इस बार तो तीसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव, अब तीसरी बार लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान मालिक इनके लिए है।
हम लोग क्या है यहाँ के मोहनलालगंज के? उनका मुद्दा पहला है कि आपका ये विकास के ये मोहल्ला के ऊपर पुल बनाया जाए, ओवर ब्रिज जाने की कल्पना हो सके 2 जगह, गौरा और आपके गोसाईगंज से मोहल्ला के ओवर ब्रिज बनाया जाए। दूसरा, मोहल्ला में स्टेशन की व्यवस्था अच्छी तरह की जाए। जनता की समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या लग रहा है, क्या है चुनावी बयान? कोई खास नहीं मैम। क्यों? अगर वोटिंग होगी तो कल वही मोदी के नाम पे वाकई होगी, बाकी कौशल किशोर के नाम पे तो कुछ नहीं। अच्छा, मतलब प्रत्याशी मायने नहीं रखते? कोई मायने नहीं। कभी किसी चीज में आए हों, कभी कुछ नहीं, बस जीतने के बाद कभी कुछ दिखते नहीं, कुछ नहीं। वोटिंग केवल वही है कि हम लोग भाजपा को देख के या मोदी या योगी को देख के भले ही वोटिंग करते, बाकी उनके पर्सनल कुछ नहीं, कोई फेस नहीं उनका। क्या है इस बार की? मुद्दे वही मैम, आज तक रेलवे स्टेशन हुआ कि अब की होगी पंचवर्षीय में हो जाएगा, फिर अगली पंचवर्षीय में हो जाएगा, इससे करते करते 10 साल पूरे हो गए। अभी तक जैसे था वैसे ही है, कहीं कुछ नहीं। आप लोग भी देख रहे हैं, एजुकेशन पे तो कुछ है ही नहीं कुछ। तो ये तो लखनऊ से बिल्कुल सटा है। यही तो दुर्भाग्य हम लोगों का है, लखनऊ के इतना पास होने के बावजूद कुछ नहीं यहाँ पे। कोई कॉलेज नहीं, महिला कॉलेज कोई नहीं। भैया से भी जानते हैं, क्योंकि पान की दुकान बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। कहीं आपको लोग मिले ना मिले, पान की दुकान में जरूर मिलेंगे। अरे हम मिल जाएंगे आपको। अच्छा भैया, आप बताइए क्या चल रहा है इस वक्त चुनावी माहौल? वही जो है प्रत्याशी के खिलाफ है, मोदी जी के सपोर्ट में चल रहा है, बस ये रहता। बाकी समस्या कोई मतलब ही नहीं है, कोई समस्या कोई दूरी नहीं हुई, सबकी समस्या। आपकी दुकान कब से? 40 साल हो गए। 40 साल? और 40 साल में क्या बदला? मतलब जो भी पहले आपको कुछ बातें तो होती है ना? बदलाव हुआ है, लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ कुछ। क्या होना चाहिए विकास? अरे सबसे बड़ी चीज ना हॉस्पिटल है, ना महिला डिग्री कॉलेज है, ना महिला इंटर कॉलेज है। स्टेशन पे कोई ट्रेनें नहीं रुकती हैं, कोई टूरिस्ट स्टेशन नहीं है। कोई समस्या का समाधान करते नहीं। तो अभी ये सांसद जी यहाँ घूमे नहीं है? किसी मुलाकात नहीं, पब्लिक हम लोगों का भाई पिछली बार जैसे वोट दिया 14 से 19 में कहाँ है, दर्शन तो दिए नहीं, फायदा क्या है? अच्छा, तो इंडिया गठबंधन को लेकर क्या लग रहा है? क्या है इंडिया गठबंधन बढ़िया है, अपनी जगह पर काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन का क्या है? क्योंकि ये तो गठबंधन में लोग कह रहे हैं कि कोई लीडर नहीं है। हाँ, इस मौका बताएगा, पब्लिक सही बोल नहीं रहा है इसमें। साइलेंट वोटर नहीं होगा, ये क्लियर होने पर ही पता लगेगा। हम लोग बता सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में वोट देंगे। देखिए, इस बार वोटर बहुत साइलेंट है। इस बार आश्चर्यजनक परिणाम होगा। हिम्मत नहीं पड़ रही किसी बोलने की। देखिए, ये चुनावी चर्चा यही होती है, जब आप कहीं भी खड़े होंगे, चाय की दुकान, पान की दुकान, तो वहाँ से आपको थोड़ा असली जो निचोड़ है वो देखने को मिलता है। तो एक ठेला भी नजर आ गया, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, क्या लग रहा है चुनाव क्या कह रहा है? हवा कहाँ है? हवा सब समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी पूरे तरीके किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दे का बीजेपी सरकार सरेआम झूठ बोली थी कि 50 रुपए में तेल है, 35 में कर देंगे। यही सारे मुद्दे हैं। सिलेंडर जो है 400 है, 1000 रुपए में जा रहा है, यही सब मुद्दे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, सब झूठे वादे किए। झूठे वादे। क्या लग रहा है इस बार क्या है चुनावी फिजा? क्या मुद्दे हैं इस बार मोहनलालगंज के? मोहनलालगंज के मुद्दे तो यही हैं कि यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। यहाँ की जनता मतलब पूरा ओवरऑल को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो किस मुद्दों को लेकर जाएगी? यहाँ पर तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ज्यादा फोकस कर रही है अब की बार। और अब की बार जो अदर पार्टी के लिए थे वो इस सरकार से उब चुके हैं, क्योंकि सरकार ने किया कुछ नहीं है। और मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम के अलावा और कोई काम नहीं किया। अगर ये सरकार जो मौजूदा है, अगर वो हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें छोड़ दे तो इसके पास और कोई वोट का बेस नहीं है। इसने विकास कुछ नहीं किया है, सरकार ने विकास कुछ नहीं किया। बयानबाजियां जो बहुत हो रही है, उसका कुछ असर पड़ रहा है जनता पे? वो जनता पहले ही मूड बना लेती है। जिसको वोट करना होता है वो पहले ही अपना मूड बना के रखती है कि इनको वही वोट करना है। जैसे कि आप राशन की बात करते हैं, आदमी को राशन दे रहे हैं और सरकार का राशन है, यानी कि लोग जैसे पैसा लोगों को देते थे और वोट खरीदते थे, तो कह रहे हैं वोट पैसे से वोट खरीद रहे हैं। तो आप सरकार के पैसे से राशन देकर वोट खरीद रहे हैं, और अगर कहें ना तो राशन का वोट नहीं होता है।
तब तो ठीक है, ये तो गलत है। नहीं, ये गलत बोलना है कि लोग वोट मांगने जाते हैं, आपको राशन मिल रहा है, सरकार ने आपको राशन दिया, आप राशन के नाम पे मुझे वोट करिए, कितनी गलत बात है। चाहती है जनता। और मैं ये कहता हूँ कि आजकल आप मीडिया की मैं बात करता हूँ, मीडिया ने कभी ये कहा है कि पुलवामा में जो घटना घटी है, क्या उससे सरकार से सवाल जवाब किया? कभी नहीं किया। नहीं किया। बिपिन रावत की हत्या हुई, उस पर सवाल जवाब हुआ? नहीं हुआ। आपने कहा कि नहीं हम सर कलम पाकिस्तान के, कितने कलम किए? नहीं किए। फर्जी क्या? आपने कहा कि जुमला है, जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया किसी खाते में आएंगे, वो जुमला है। देखना होगा कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। तो देख सकते हैं मेरे आसपास जो इस वक्त हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, चुनावी जो हवा है वो क्या कह रही है वो भी जरा यहाँ के लोगों से जानते हैं। कि हालांकि अभी गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लोग घर से कम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन गांव के लोग जरूर मिल जाते हैं क्योंकि गांव के लोग बहुत जागरूक हैं। इस बात को तो मानना पड़ेगा। एक बार शहरी इलाके के लोग भले वोट ना करें, लेकिन ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो वोट करने जरूर जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है यहाँ के लोग भी बहुत जागरूक होंगे कि समस्या क्या है। सुनते हैं। तो अब ये मेरी स्कूटी, वीडा स्कूटी को थोड़ा रेस्ट देते हैं क्योंकि हम लोग मोहनलालगंज गए, वहाँ शहरी इलाकों में भी गए, अब हम आ गए हैं थोड़ा ये ग्रामीण इलाके में भी, क्योंकि मोहनलालगंज लखनऊ से तो 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये इलाका ऐसा है यहाँ आपको हर क्षेत्र के लोग मिल जाएंगे। तो हमने व्यापारियों से भी जाना, कई लोगों से वहां भी जाना कि क्या मुद्दे हैं। अब थोड़ा ग्रामीण इलाके का भी रुख करते हैं। तो देखिए, लखनऊ को अवध की नगरी भी कहा जाता है और अवध की नगरी यानी अवधी भाषा का यहाँ इस्तेमाल होता है। तो चलिए थोड़ा सा अवधी में ही यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो क्या है। तो मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण के लोग हैं, वो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया क्या लागत है के सरकार बने आपकी? अब सरकार किसकी बनेगी? सरकार अभी हम क्या बता ले किसकी सरकार। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप चुनाव वोट डालने? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। विकास हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन विकास के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दा है जेका लेकर आप जा पाए? अरे अब गांव की दशा देख ही रहे हैं, सड़क वगैरह, पानी 2 साल से जो है ये पाइप डाल दी गई, पानी आज तक नहीं आया। कह रहे हैं कि घर घर जो है नल पहुंचाएंगे, 24 भी बीतने वाला है। यही सब समस्याएं हैं गांव में। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। हाँ। बाबा कब से पूरा कितने साल हो गए आपको? अरे हम लोग कम से कम नहीं तो 70-75 साल तो हो ही रहे। कोई विकास यहाँ गांव का नहीं हुआ, ना तो पानी आया, ना हमारे लोगों को पेंशन आती है, ना तो खेती का पैसा हमारे लोगों का था। जिस अधिकारी के पास जाओ वो कहता हाँ हो जाएगा, उठा कूड़ादान में डाल दिया, पड़ा रह गया। ऑनलाइन करवाओ, वो भी नहीं होता है। हम लोगों को नजर नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ना पेंशन आती है, ना तो पेंशन नहीं आती, कुछ नहीं आता, ना सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। घर देखो जा, चादर के नीचे रह रहे, एक भी कॉलोनी नहीं हम लोगों को मिली। क्या आपसे बताएं, घर आप चल के देखिए, झूठ बोलते हैं, बताइए। 3 बच्चे हैं, तीनों चादर के नीचे रह रहे हैं। सबको हर वो तो कहता हम घर पक्के दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों यहाँ कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। तो क्या आपसे बताएं हम लोग। अम्मा कितने साल हो गए आपको? कितने साल के हो आप? 50 साल। 50 साल। क्या लग रहा है आपको? काम हुआ है? काम का कुछ नहीं मिला। पेंशन का कुछ? पेंशन हमारे आदमी मास्टर थे, उसकी वजह से पेंशन नहीं मिलती। जिसके पास जाओ वो कहता है सांसद नहीं आए, कोई सांसद सांसद कौन? 10 साल हो गए कौशल के वोट मांगने आते, वोट की टाइम आते हैं कि वोट मिल गई तो चलो भगो। आप कब से रह रहे हो यहाँ? यही आपका घर है? यहीं पर ही घर ही है। तो क्या उज्ज्वला योजनाओं का लाभ? योजना का लाभ कोई नहीं मिली बिटिया, कोई नहीं मिला। योजना का लाभ नहीं कोई मिली। हमारे पास 5 बच्चे हैं, 6 बिस्वा खेत है, उसी में खाते हैं, कमाते हैं।
और कोई लाभ नहीं। कॉलोनी भी बच्चे नहीं खाएंगे। राहत साधन है ना, घूट डायरेक्ट हवे ना राहत साधन है ना, ना लड़का बच्चा तो सुनते ना है, क्यों ना है आवत यहाँ? कोई सुनता है, सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई नहीं आओ। हाँ, एक दिन कल आए थे। देखिए, हम हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम पहली बार इस गांव में आई है। लोगों की समस्या बहुत सारी है। यही होता है, कई बार ऐसा होता है, योजनाएं सरकार लागू तो कर देती है, लेकिन क्या वो धरातल पर उतर पा रही है या नहीं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि योजनाएं पहुंचना लोगों तक बहुत जरूरी है, और यहाँ के गाँव की समस्या यही है कि योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये हो सकता है वोट उस पर ही दे। खैर, अब ये तो इनके हाथ में है कि ये वोट किसे देते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत है। पहली बार हमारी टीम पहुंची तो मोहनलालगंज सबसे हॉट सीट मानी जाती है। 15 बार यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ और एक बार फिर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो हैट्रिक लगाने के मूड में हैं। लेकिन आपको बताएं, जो इतिहास रहा है वो कुछ इस तरह रहा है। 1962 में कांग्रेस ने चुनाव जीता था। कांग्रेस सबसे ज्यादा 5 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन अब बीते 40 साल से जीत के लिए तरस रही है। बीजेपी और सपा ने 4-4 बार चुनाव जीता। 1991 में लखनऊ लोकसभा सीट और मोहनलालगंज सीट पर बीजेपी ने एक साथ खाता खोला था। बीजेपी ने छोटे लाल ने 1991 में चुनाव जीता। इस तरह से धीरे धीरे फिर बीजेपी ने आगे बढ़त बनाई। बीजेपी के कैंडिडेट कौशल किशोर कांग्रेस सांसद गीता देवी की बराबरी करने के लिए जीत की हैट्रिक लगाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें सिंधौली, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बख्शी तालाब और सरोजनी नगर विधानसभा सीट शामिल हैं और इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब देखना यह होगा कि इस बार क्या होता है मोहनलालगंज में। देखिए, तो हमारी ये जो स्कूटी वीडा स्कूटी है, ये गांव के सफर को भी कवरेज कर रही है, इलेक्शन